ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दू रब्बका वहत्ता यातियकल यकीन। सलावत पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफें उस ज़ाते परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है, जो हम सब का मालिक है। वही है जो लायक़े हम्द व सना, उसी के कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। उसी के हुक्म से हम इस दुनिया में आए हैं और उसी के बुलाने पर इस दुनिया से लौट कर चले जाएंगे। और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह की उन मुक़द्दस तरीन हस्तियों पर के जो वजह तख्लीक़ कायनात है, कि जिन्हें ज़ात परवरदिगार ने फ़क़त इंसानों के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए शम्अ हिदायत बनाकर भेजा। अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। ज़ात परवरदिगार का एहसान अजीम है कि उसने हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया, हमें उन लोगों में से करार दिया जो फर्शे अज़ा बिछाने वाले हैं, जो अज़ा खाने सजाने वाले हैं। यहाँ हर कोई आता नहीं, आता है वही जिसे सरकार बुलाते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अज़ान मोहतरम, मजलिस आज़ा, इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद के उन्वान से मुनक्किद की गई इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपकी खिदमत अक़दस में कुरान करीम की सूरह हज की आखिरी आयत को सरनामे कलाम करार दिया। दुनिया अल्लाह की इबादत क्यों करती है? जरा पूछो तो मुसलमानों से कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? कहते हैं इसलिए कि जन्नत मिलेगी। हराम कामों को क्यों तर्क करते हो? कहते हैं इसलिए कि हमें जहन्नुम में नहीं जाना। इसका मतलब यह है कि अगर तुम वाजिब को अदा कर रहे हो तो भी लालच है, अगर किसी हराम को तर्क कर रहे हो तो भी खौफ है। क्या कहने मौला कायनात के कि मौला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने रब की इबादत ना जन्नत की लालच में करता हूं ना जहन्नुम के खौफ से करता। कोई है ऐसा इबादत करने वाला तो लेकर आओ कि जो ये फरमाए कि ना मैं जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत करता हूं ना जहन्नुम के खौफ में अल्लाह की लालच, बल्कि मैं तो उसे लायक इबादत समझता हूं। मैं तो उसे लायक इबादत समझता हूं। सुन ले दुनिया वाले, ये तो अली की जात है कि जो खुदा को सजदा इसलिए करती है क्योंकि वो लायक सजदा है। अली के चाहने वाले अली के इस कदर पैरोकार हैं कि हम अल्लाह को सजदा इसलिए करते हैं क्योंकि अली ने अल्लाह को सजदा। अल्लाहुम्मा हमें तो खुदा बताने वाले ही अली हैं, हमें खुदा तक ले जाने वाले अली हैं। इसीलिए कहा कि अगर खुदा तक जाना चाहते हो तो अली की मार्फत रखो। अली की मार्फत के बगैर ना मंजिल मिलेगी ना मकसद हासिल हो। अगर खुदा तक जाना चाहते हो, खुदा को समझना चाहते हो, खुदा को पाना चाहते हो, क्या करो? कहा अली की पैरवी करो, अली की इताअत करो। क्यों? क्योंकि अली ने रसूल की ऐसे इताअत की, ऐसे इताअत की जैसे इताअत करने का हक था। सुने, जनाब अबू तालिब के ईमान पर शक करने वालों, रसूल खुदा जहन में ये रखिएगा अली ने रसूल की इताअत कैसे की। रसूल खुदा की तलाश जनाब अबू तालिब की हयात में मिल नहीं रहे कि मोहम्मद कहां है। बेचैन हो गए, अपने गुलामों को बुलाया। अपने गुलामों को बुलाने के बाद कहा कि जाओ कुफार और मुशरिकीन के सरदारों के किनारे बैठ जाओ, हमरा बैठ जाओ। मैं जा रहा हूं अपने भतीजे मोहम्मद की तलाश में। अगर मैं वापस आ जाऊं तो देखना दो हालतों में से एक हालत होगी, या तो मोहम्मद मेरे साथ होंगे तो तुम खामोशी से उठ जाना। अगर मुझे देखो कि मैं अकेला आया हूं तो अपने खंजरों को कुफार और मुशरिकीन के सीनों में उतार देना। यह है अबू तालिब। ऐसे ही नहीं कहा कि रहलत अबू तालिब पर कि मोहम्मद अब मक्का रहने के काबिल नहीं रहा। मुहाफिज़े रिसालत अबू तालिब, मुहाफिज़े मोहम्मद मुस्तफा अबू तालिब, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब। अगर आज मस्जिदों में मुसलमानों आजादें हो रही हैं, या तो अबू तालिब का सदका है या अबू तालिब की आल का सदका। बात या तो अजानों की आवाजें सुन रहे,
किसका सदका है? या तो अबू तालिब की कुर्बानियों का नतीजा है कि इस्लाम आज तुम्हारी दहलीज तक है, या आले अबू तालिब का सदका है कि जिन्होंने बाद रसूल भी इस्लाम को बाकी रखा। फिर चले गए तलाश में, अली भी दिखाई नहीं दे रहे, मोहम्मद भी दिखाई नहीं दे रहे। एक चोटी से दूसरी चोटी का सफर किया, पहुंचे इस हाल में कि देखा कि अल्लाह के रसूल नमाज में मशगूल है और अली उनके हमरा नमाज पढ़ रहे हैं। अली उनके हमरा, देखिए अभी ऐलान नबूवत हुआ नहीं, अभी रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, अली उनके हमरा नमाज पढ़ रहे हैं। तो खुदा की कसम अपने सरों पे कुरान रख के बताओ कि ऐलान नबूवत के बाद वाले अफजल हैं या ऐलान नबूवत से पहले वाले? तुम कैसे तकाबुल कर सकते हो? तुम ऐलान नबूवत के बाद का मुसलमान हो और अली मुसलमान नहीं है, अली अमीरुल मोमिनीन है। जो अमीरुल मोमिनीन का अकीदा रखे, अली मुसलमान, अजीजान अली तो वो हैं जो अली का अकीदा रखे वो मुसलमान है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमें फर्क भी नहीं पड़ता कोई अली को वली माने या ना माने, नहीं। अब आप मुझे बताएं कि खुदा को कोई खुदा माने या ना माने, खुदा पे कोई फर्क पड़ता? रसूल को कोई रसूल माने या ना माने, रसूल पे कोई फर्क पड़ता? भाई जिस तरह खुदा को कोई खुदा माने या ना माने खुदा को फर्क नहीं पड़ता, रसूल को कोई रसूल माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता रसूल पर। इसी तरह कोई अली को अली माने या ना माने, अली की विलायत पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है उस पर जो अली की विलायत का मुनकिर हो जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी लानत का हकदार है। या किस हाल में देखा, किस हाल में देखा? रसूल नमाज पढ़ रहे, अली उनके हमरा नमाज पढ़ रहे। अली ऐसे इताअत करने वाले थे, हाँ ऐसे इबादत गुजार थे। फिर चलिए दो कदम आगे, जनाब अबू तालिब ने इंतजार किया, नमाज मुकम्मल हुई। जैसी नमाज मुकम्मल हुई, जनाब अबू तालिब के हमरा जो साथ गए थे, ए अली इधर आओ, क्या कर रहे थे? कहा वही कर रहा था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे थे, वही कर रहा था। तो भाई मुझे ये बताओ क्या जुमला है? वो ही कर रहा था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे थे। ऐसी इताअत की अली ने। फिर वो सुलह हुदैबिया के मुसलमान जिन्होंने कहा आज से ज्यादा हमें नबूवत पर शक ही नहीं हुआ, उनको तुम तकाबुल करते हो अली से? अली की जात से किसी का मुकायसा नहीं, अली की जात काबिल मुकायसा नहीं कि किसी को अली के बराबर है। ये खुद मौला कायनात का फरमान, हम आले मोहम्मद काबिल मुकायसा नहीं। खुद जनाब सैयद ने खुतबा फिदक में फरमाया अली का किसी से मुकायसा नहीं। तुम अली का मुकाबला क्या करोगे? अली तो तब भी थे जब तुम्हारा वजूद नहीं था, जब तुम्हारा वजूद नहीं था अली थे। तुम अली से क्या तकाबुल करोगे? सुने, कहते हैं ये ऐसी इताअत की अपने हमरा मोहम्मद मुस्तफा को ले अबू तालिब पर लब कुशाई करने वालों, अबू तालिब के ईमान पर सवाल उठाने वालों, सवाल अबू तालिब के ईमान पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे शजरों पर होना चाहिए। अबू तालिब के ईमान पर वो ही शक करेगा जिसका शजरा मशकूक होगा। सुनो, अबू तालिब की बात करते हो, अबू तालिब तो मुहाफिज दीन, मुहाफिज पैगंबर, मुहाफिज रिसालत, मोहसिन इस्लाम। कहा अपने हमरा लेकर आए मोहम्मद मुस्तफा को। तमाम मक्के में कुफार और मुशरिकीन के सरदार मौजूद हैं। अबू तालिब ने तमाम कुफार और मुशरिकीन के सरदारों को मुखातिब करके कहा खुदा की कसम
अगर आज मोहम्मद मुझे ना मिलते तो तुम्हारे सीनों में खंजर उतार दिए जाते। अरे भाई, अबू तालिब की जिंदगी में मोहम्मद के दुश्मनों के सीने में अबू तालिब ने खंजर उतारे। अबू तालिब के बाद आले अबू तालिब ने। अल्लाहुम्मा सल्ली। बात अगर दीन अपनी असल शक्ल पे बाकी है, सदका है अबू तालिब और आले अबू तालिब। ये सदका है। वो मुनसिफ नहीं, आदिल नहीं, बल्कि जालिम है जो जनाब अबू तालिब के ईमान। बहुत खूबसूरत जुमला कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने क्या कहा कि अगर आज मोहम्मद ना मिलते, आज मोहम्मद ना मिलते तो ये खंजर तुम्हारे सीनों में उतार दिए जाते। ऐसा कोई है तो दिखा। इतनी प्रैक्टिस कराई है अबू तालिब ने अपनी औलाद को। किसे बचाना है? मोहम्मद की जात को। मोहम्मद के बिस्तर पर कभी अली को लिटाते हैं, कभी जाफर तैयार को लिटाते हैं, कभी अकील को लिटाते हैं, कभी तालिब को लिटाते हैं। भाई ये हो क्या रहा है? अजब नहीं अबू तालिब जवाब दे, शबे हिजरत की प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो दुनिया याद रखे। भाई याद रखना मेरा ये जुमला, शबे हिजरत दो ही चीजों से जानी जाती है, या अली की नींद से या किसी के रोने से। बात या तो अली की नींद से, शबे हिजरत अगर पूरा किस्सा एक जुमले में आप समेटना चाहे कैसे समेटेंगे? शबे हिजरत जिसकी प्रैक्टिस कराई थी अबू तालिब ने, एक जुमले में कैसे समेटेंगे? समझ सकते हैं? ये आले मोहम्मद का फैज है। पूरी शबे हिजरत को एक जुमले में समेट रहा हूं। शबे हिजरत का कोई किस्सा जान न सके तो उसको बताना। शबे हिजरत वो रात है, कोई सोता रहा, कोई रोता रहा। याद रहेगा जुमला? शबे हिजरत एक जुमले में पूरी शबे हिजरत बयान कर सकते हैं। कोई सोता रहा, कोई रोता रहा। खुदा आपको सलामत रखे। अभी आपकी खिदमत में बात अर्ज कर, बुग़्ज़ अली में जो प्रोपेगेंडा मौला कायनात के जमाने से किया गया वो आज तक जारी है, खत्म नहीं हुआ। और मैं अपने शियों से हमेशा कहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई अली की मोहब्बत में आप पर इल्जाम लगाए, आप उस इल्जाम को कबूल करें। जुर्म क्या है? अली की मोहब्बत। कोई तोहमत लगाए, आप कबूल करें। जुर्म क्या हो? अली की मोहब्बत। कोई नुकसान पहुंचाए, आप अल्लाह के शुक्र अदा करें। क्यों? जुर्म क्या है? अली की मोहब्बत। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये तो जुर्म ऐसा है जो हमें बार बार करने में मजा आता है। यार सलामत रहे, आबाद रहे। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन की। अच्छा, खुदा की कसम, अली का नाम सुन के तो वही खुशहाल होते हैं जो गदीरी होते हैं। अब चाहे कोई अपना हो या पराया, जिसे अली का जिक्र अच्छा नहीं लगता वो गदीरी हो नहीं सकता, वो तो सकीफा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीब लोग हैं, कुछ हमारे भी हैं नादान दोस्त। मौलाना तबलीग भी होनी चाहिए, मजलिसों में तबलीग भी होनी चाहिए। भाई तबलीग किसे के? मौलाना नमाज का जिक्र हो, रोजे का जिक्र हो, हज का जिक्र हो, ज़कात का जिक्र हो। हाँ, मौलाना तबलीग भी होनी चाहिए। मैं
आज इस मिंबर रसूल पर बैठकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज कर रहा हूं, खुदा की कसम साबित कर देना अपना अकीदा छोड़ दूंगा। कोई नमाज को तब्लीग कुरान में दिखाए, कोई रोजे को तब्लीग कुरान में दिखाए, कोई ज़कात को तब्लीग कुरान में दिखाए, कोई हज को तब्लीग कुरान में दिखाए, कुछ नहीं दिखा सकते। लफ्ज़ तब्लीग फकत अली की विलायत का पूरे कुरान में लफ्ज़ तब्लीग आया ही अली की विलायत के साथ। या अय्युहर रसूल बल्लिग आया ही अली की विलायत। अब कुरान जो कहता हम तो उस पे अमल करते। कुरान ने तबलीग बताई ही अली की विलायत को है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातबाजी हो रही है सुनने वाले अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये बात ज़हन में होनी चाहिए। अली जुज़्ज़े ला यनफ़, अस्ले इस्लाम अली है, असले ईमान अली है। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अली की विलायत का इकरार ना हो। नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, जिहाद करते रहो, अगर अली की विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं। ए मुसलमानों, जरा सब पे कुरान रख के बताओ। करबला में दो गुरोह थे, एक यजीदी गुरोह, एक हुसैनी गुरोह। नमाज तो दोनों पढ़ रहे थे भाई, नमाज तो दोनों पढ़ रहे थे। यहां तक कि आवाजें बुलंद हो रही थी, जल्दी काटो सरे हुसैन को, हमें नमाज पढ़नी है। ऐसी नमाज तो भाई फर्क क्या था? एक गिरोह अली की विलायत से खाली था, एक अली की विलायत का नमाजों पे फख्र ना करना कि नमाज तो यजीद का लश्कर भी पढ़ रहा था। हाँ, अगर तुम विलायती हो तो फिर तुम्हारी नमाज भी कबूल है, फिर तुम्हारा रोजा भी कबूल है, तुम्हारा हज भी कबूल है, तुम्हारी ज़कात भी कबूल, सब कबूल, अगर अली की विलायत पे बात आ गए यहां तक। अब बाज अहबाब मुझसे कहते हैं, मौलाना शुरू में ही आपने कहा कि मजलिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, मैं खुद इस बात का कायल हूं। लेकिन मैं क्या करूं कि जब भी मिंबर की तरफ बढ़ता हूं तो मेरे जहन में अल्लाह के रसूल की हदीस आ जाती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद किया, फरमाया ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तो ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को किस चीज से? अली के जिक्र से। भाई बात समझ में आ गई? जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो वो मजलिस नहीं हो। जिस मजलिस में अली का जिक्र ना हो वो मजलिस नहीं होती। क्या कमाल है, क्या कमाल। ये नहीं कहा है कि बाकायदा इंतजाम करके बैठो, ये नहीं कहा भाई। नमाज के लिए तो वुजू जरूरी है, लेकिन ये जिक्र अली ऐसी इबादत है जो आप मोटरसाइकिल पे भी कर सकते हैं, जो आप होटल पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं। हर मौका आपके लिए इबादत का मकाम आपको अता कर सकता है अगर जबान पर जिक्र अली है। बात अगर नमाज करो इबादत हो जाएगी, लेकिन अली 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 करते रहो इबादत होती रहेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात अजीब है, जवान पीछे बैठे हैं, आवाज बुजुर्गों की आ रही है। नारा हैदरी, सलामत रहो, अली के जिक्र पर बेदार रहो, अली के जिक्र पर तो मुस्कुराना भी इबादत है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली कभी बूढ़े नहीं हुए,
अली कभी बूढ़े नहीं हुए। जब सिफीन का मार्का होने वाला था ना, तो खुतबा मौजूद है मौलाए कायनात का, खत लिखा मकतूब मौजूद है, क्या कहा? ए हाकिम शाम, लफ्ज बदल रहा हूं, ए फिरौन शाम, ए देखे फिरौन, शद्दाद, नमरूद, बात बात हो रही है ना। अब आप लोगों के जहन खुद ही पहुंच जाने चाहिए। ए फिरौन शाम, तू ये समझता है अली बूढ़ा हो गया है? याद रख, ना अली बूढ़ा हुआ, ना अली की तलवार को जंग लगा। तो जब अली बूढ़े नहीं, जब अली की तलवार को जंग नहीं, तो फिर अली वाले कैसे बूढ़े हो सकते हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार सलामत रहे, आबाद रहे। सुनने आए ना सुने। कहा बूढ़े और जवान की बात तो बहुत दूर की है, वो जिंदा होके भी जिंदा नहीं जिसके दिल में अली नहीं। जिसके दिल में अली नहीं वो जिंदा नहीं, चलती फिरती लाश है। भाई तुम कहते हो ये शिया फातिहा पढ़ते हैं, ये शिया दुरूद अपने मरहुमीन को इसाल करते हैं। भाई करते हैं, हमारा तो अकीदा ही है, हमारा तो अकीदा ही है। हमारे यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल कह रहे, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल कह रहे, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया। आइए मौलाना तशरीफ लाइए, सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया वो मुर्दा नहीं है, वो मरता नहीं है, वो तो जिंदा है। कुरान ने क्या कहा? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन, जिंदा है भाई। जो अपने रब के लिए फी सबीलिल्लाह राह खुदा में चला जाए वो जिंदा है, उसको मुर्दा ना कहो। तो हमारा अकीदा तो ये कि हमारा इस दुनिया से पर्दा करता है, मरता नहीं है। मरा हुआ तो वो है जिसके पास अली ना हो। बात हो रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मर गया मरदूद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम याद रखिए, आपकी खिदमत में जुमला अर्ज करूं कि ये असर बाकी रहे, ये असर बाकी रहे। ये जो विलायत का असर है ना, ये बाकी रहे। हर चीज की तासीर होती है, विलायत की तासीर की क्या मैं बात करूं। विलायत तो बहुत दूर का मौजू है, नाम अली की तासीर बड़ी है। विलायत या सलामत रहे, विलायत की मैं क्या बात करूं, क्या बात करूं। विलायत पे लोग कहते हैं यार ये बड़ा विलायत विलायत करते हैं, इनके तो ना उसूले दीन में विलायत है, ना फुरूए दीन में विलायत है, ना इनके। भाई सवाल तो सही है। मैं बच्चे से किसी से पूछ लूं, उसूले दीन बता देगा 5, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। फुरूए दीन क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, ज़ियाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तवल्ला। भाई 5 ये 10 ये विलायत का तो तज़किरा ही नहीं है। और इनकी सारी मजलिसें, इनकी अकीदे की बुनियाद ही विलायत है। भाई इसी में तो जवाब है। विलायत का तज़किरा ना उसूल में रखा, ना फुरू में रखा। क्यों? जिसके पास विलायत ना हो, ना उसके उसूल कबूल है, ना फुरू कबूल है। बात सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की। कहां रखें, कहां रखें?
जगह मैं और आप कौन होते तयन करने वाले? सुने, इमाम सज्जाद की मजलिस है ना, सुने। कुरान ने सूरह बकरा में फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों सजदा करो। आदम को सजदा किया। कुरान ने फरिश्तों की सिफत बयान की साजिदीन। अंबिया इतनी इबादत करते थे, अंबिया की सिफत रखी, बयान की आबिदीन। कुरान ने, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान ने फरिश्तों की सिफत बयान की साजिदीन, अंबिया की सिफत बयान की आबिदीन। अब मुसलमानों मुझे बताओ, सैयदुल साजिदीन को कहां ले जाऊं, ज़ैनुल आबिदीन को कहां ले? कैसे सजदा करने वाले अल्लाह को? जो सजदे की हालत में है वो आज तक सजदे में। मलाइका, लेकिन मलाइका में कोई सैयदुल साजिदीन नहीं। सैयदुल साजिदीन आपके और हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर कहते हैं आबिदीन का तज़किरा कुरान में अंबिया से। आबिदीन इतने इबादत करने वाले, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन जो करब करवाया वो फर्जंद रसूल, फर्जंद अली बतूल, फर्जंद इमाम हुसैन अली मकाम, यानी इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। क्या मकाम, किस कदर इबादत करते थे, किस कदर इबादत करते थे कि उनके माथे पर गड्ढे पड़ जाते थे, उनको तराशा जाता था। तराशा, किसी ने मोहब्बत में कहा, फर्जंदे रसूल इबादत कुछ कम किया करें। आंसू जारी हो गए। अपने गुलाम से कहा, जाओ जाओ मेरे जद मौला अली का सहीफा लेकर, सहीफा लेकर आए। अब जब सहीफा आया ना मौला, तो रो के कहते हैं कि देखो मेरे जद मौला अली मुझसे कितनी ज्यादा इबादत करते थे। अल्लाह अकबर। बात वजाहत से समझा दो कि हसनैन करीमैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, लेकिन इनके सरदार अली, इमाम सैयदुल साजिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, लेकिन इनके सरदार अली। बात वाज़ेह हो गई? ऐसी इबादत करते थे, महवे इबादत। गुलाम दौड़े दौड़े आए, फर्जंद रसूल, आपके फर्जंद बाखिर कुएं में गिर गए। इत्मीनान से नमाज मुकम्मल की। ऐ मुसलमानों, लाओ तो कोई ऐसी इबादत करने वाला। आजकल तो हम देखें सब कुछ छुपता नहीं है। आजकल हमने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो को कि वो स्टेशन पे नमाज पढ़ रहे हैं और ट्रेन चल गई। अब जैसी ट्रेन चली सबने नमाजें दौड़ जाके, वजह क्या थी? टिकट जाया हो जाएगा, वक्त जाया हो जाएगा। तो भाई ये तुम्हारी नमाजें हैं जो पैसे और दुनिया की खातिर तुम तोड़ देते हो। आओ सैयदुल साजिदीन का सजदा देखो, आओ ज़ैनुल आबिदीन की इबादत देखो। कहा फर्जंद रसूल, आपका बच्चा कुएं में गिर गया, कोई परेशानी की बात, अपनी नमाज को मुकम्मल किया। नमाज को मुकम्मल करने के बाद कुएं के नजदीक गए और कहा, ए कुएं ला मेरी अमानत लौटा दे। जुमला कहना था, मोहम्मद बाकिर पानी पर सवार अपने बाबा की आगोश में आ गए। दुनिया वालों, तुमने ऊंट की सवारी देखी होगी, घोड़े की सवारी देखी होगी, अगर देखनी है पानी की सवारी, आओ आले मोहम्मद का घराना देखो। ऐसा नहीं, पानी पर सवार इमाम मोहम्मद बाकिर बुलंद हुए, इमाम ने अपनी आगोश में लिया। यह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत के तज़किरे में से एक, शायद ये कतरा भी ना, एक समंदर के मुकाबले ये दो जुमले एक कतरे के माने भी नहीं।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। तो मैंने इस मजलिस के सरनामे कलाम में सूरह हिज्र की आखिरी आयत को सरनामे कलाम करार दिया। वो क्या है? वअबुदू रब्बका वहत्ता यातियकल यकीन। सूरह हिज्र का इंतखाब क्यों किया? बस ये बात आप तक पहुंच जाए और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूं। सूरह हिज्र की, हिज्र कहते हैं पत्थर को। किसको कहते हैं? पत्थर को। अब मैं एक जुमला कहूं, हिज्र यानी पत्थर, सूरह हिज्र यानी पत्थर वाला सूरा। तो ये पत्थर कहीं और भी है, ये पत्थर कहीं और भी है। कहां है भाई? खाने काबा में हजर अस्वद। हिज्र कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले को, यानी काला पत्थर। ए मुसलमानों, पूछो तो सही मुसलमानों से कि उसको चूमते क्यों हो? अगर आप में से कोई मक्के गया है तो उसने देखा होगा, अगर नहीं गया खुदा उसको देखना नसीब करे, एक दूसरे को कौनियां मारते हैं। क्यों? हमें चूमना नसीब हो जाए। इस पत्थर को बोसा देना क्यों भाई? क्यों चुम रहे हो? पूछो तो सही। जवाब आता है इसलिए क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। भाई जन्नत का पत्थर, उसे चूमो तो बिदअत नहीं है। अगर जवाना ने जन्नत से जवाना ने जन्नत से मंसूब चीजों को बोसा दो तो ये बिदअत है। उनके नामों को चूमो तो ये बिदअत है। अजीब बात है। क्यों? कि इसको रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। उसका एतबार क्यों नहीं करते? इसके लिए का लहमो का लहमी मदमो कदमी। बात वाज़ेह हो रही है? बस अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। सूरह हिज्र की इस आयत का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि बाद करबला इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में से एक मोहम्मद हनाफिया बुजुर्ग थे। तो लोगों ने आपकी तरफ रुजू किया। मुमकिन था कि अगर वो ये बता देते मोहम्मद हनाफिया के भाई मैं इमाम नहीं हूं, सैयद सज्जाद इमाम है, कुछ मानते कुछ नहीं मानते। दलील को रद्द करना आसान नहीं। कब बता तो देते, लेकिन दलील कैसे देते? बेहतरीन सियासतदान और आपकी गुफ्तगू हिकमत आमेज थी। अब लोगों को जो मोहम्मद हनाफिया की तरफ रुजू कर रहे थे, कहा कैसे समझाऊं, दलील कैसे दूं? देते थे तो अली के बेटे। सबको कहा मक्के में जमा हो जाओ, सबको कहा मक्के में जमा हो जाओ, और सैयद सज्जाद भी आएंगे। पहले मैं सलाम करूंगा हजरत अस्वद को, जवाब सलाम आया तो मैं इमाम हूं, और फिर सैयद सज्जाद सलाम करेंगे। अगर जवाब सलाम मेरे जवाब पे नहीं आया, उनके जवाब पे आ गया, सलाम पे आ गया, तो समझो वो इमाम है। सब जमा हो गए, पूरी दुनिया देख रही थी। मोहम्मद हनाफिया ने सलाम किया, हजरत अस्वद को कोई जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। कहा ऐ सैयद सज्जाद, अब आप तो सलाम कीजिए। जैसे ही सैयद सज्जाद ने सलाम किया, हजरत अस्वद की जानिब से फिजा में बुलंद हुई और व अलैका सलाम या बना रसूल, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दलील मिल गई, दलील। अब सज्जाद की इमामत पर कोई शक नहीं करे। मोहम्मद हनाफिया ने अपने इस हिकमत आमेज इकदाम से लोगों को दलील कि सैयद सज्जाद की इमामत को साबित किया। बस अजीजान, गुफ्तगू हुई मुकम्मल, चंद जुमले मसाइब के, और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। कौन इमाम? वो इमाम कि जो 35 साल अपने बाबा पर रोता रहा। अल्लाह अकबर। 35 साल कह देना बहुत आसान है। आप थोड़ी देर बैठे रो रहे हैं, आले मोहम्मद की मुसीबत को याद करके। आले मोहम्मद देखिए,
कुछ चीजें इंसान बयान करता है और कुछ चीजों को इंसान अपनी आंखों से देखता है। हम आले मोहम्मद की मुसीबत सुनते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सैयद सज्जाद अपनी आंखों से देखकर आए थे। जब ये मदीने से पहुंचे हैं ना, घोड़े पर सवार मोहम्मद हनफिया आए। इमाम सज्जाद करबला की मुसीबतों को बयान कर। इमाम सज्जाद ने जब मुसीबतों को बयान किया ना, मोहम्मद हनफिया घोड़े पर बैठे हुए कहा, ए ज़ईफ शख्स, ए बूढ़े शख्स, तू है कौन ये बात करने वाला? तू है कौन ये बात करने वाला? कहा हुसैन कत्ल हो गए। अब्बास कहां थे? अब जैसे कहा ना अब्बास कहां थे, कहा ए चचा हनफिया। चचा अब्बास के बाजू पहले कलम हुए थे। कहा तू मुझे चचा क्यों बोलता है? तू तो मुझसे ज्यादा ज़ईफ है, मुझे चचा क्यों बोलता है? एक मर्तबा अपने चेहरे को बुलंद किया और बुलंद करके कहा, ए चचा मुझे पहचाना नहीं? मैं सैयद सज्जाद हूं। जैसे ही सुना सैयद सज्जाद है, कहा सैयद सज्जाद तुझे क्या हुआ है? मुझे बता करबला में क्या हुआ था? करबला ने कुछ अहवाल बयान किए। मोहम्मद हनफिया मुंह के बल जमीन पर गिरे। चचा क्या कहा सज्जाद ने? चचा चचा आपसे सुना ना गया, मैं करबला देख कर आ रहा। आपसे सुना नहीं गया, मैं करबला देख कर आ रहा। पानी पीते थे, अपने बाबा की प्यास को याद करते थे। खाना खाते थे, करबला के भूखे बच्चों को याद करते थे। सलाम हो हमारा सैयद सज्जाद पर कि क्या मुसीबतों को झेला सैयद सज्जाद। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। हाय हुसैन, हाय गुरबत हुसैन, हाय औलाद हुसैन। रोता रहा सैयद सज्जाद अपने बाबा को। पूछने वाले ने पूछा, माला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पर आई हैं? सैयद सज्जाद रो के फरमाते थे, अशाम अशाम अशाम। हाय सज्जाद की खा गई जवानी, हाय शाम की कहानी। सुनेंगे मुसलमान? सैयद सज्जाद रो के फरमाते थे, शाम शाम शाम। 3 मरतबा क्यों पुकारते थे? शायद सैयद सज्जाद रो के बताते हो, हाय बाजार शाम, हाय दरबार शाम, हाय जिंदान शाम। मौला बाजार शाम में क्या गुजरी, रो के फरमाते थे, मेरी फूफी के हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे। जालिम ने आग फेंकी, मेरी फूफी का सर जलता रहा, कोई आग बुझाने। हाय सज्जाद ना भूल
शाम के दरबार की कहानी। मलाउ शेर चीख कर कहता था ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये अब्बास की बहार। हाय खा गई सज्जाद की जवानी, जिंदान शाम की कहानी। सुनेंगे ज़दारो आखिरी जो बोले मुसीबत के क्या गुजरी शाम के जिंदान में। एक बच्ची 4 साला हुसैन की यतीमा इतना रोई रो के कहती थी बाबा मुझे नींद आ रही है। शिमर ने कहा जाओ इस बच्ची के बाप का सर इसके हाथ में दे दो। जैसे ही बच्ची के हाथ में बाबा का सर आया, बच्ची ने बाप के पेशानी पे देखा, बाबा आपके पेशानी पर तीर का निशान है, बाबा सकीना के चेहरे पर अंगूठी का निशान। बच्ची रो के कहती थी बाबा 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 जो आपने बालियां ली थी बाबा शिमर ने वो नोच ली। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बाबा मुझसे मांग लेता मैं दे देती बाबा। बच्ची बाप कर यार रोते रोते रुखसार पे रुखसार रख के सो गई। जैसे ही रुबाब ने हिलाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खा गई सज्जाद की जवानी। हाय जिंदान शाम की कहानी। सुनेंगे अज़ादारों जब बच्ची का जनाजे का वक्त आया है ना, 3 मैयतें ऐसी थी जिसे गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। एक फातिमा ज़हरा टूटी हुई बछलियां अली रो दिए। दूसरी मैयत जब जब ज़ैनब ने कहा आओ गुस्साला जरा गुस्ल देना, जो ही कुर्ता हटाया गुस्साला रो दी। कहा रोती क्यों है? कहा सकीना के जिस्म पर ताज़ियाना के निशान। बच्ची की लाश जब भाई ने उठाना चाही रो के कहते थे मक्तल की तरफ रुक करके बाबा असगर की लाश सबसे भारी थी बाबा, लेकिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां नहीं थी बाबा, सज्जाद के हाथ में हथकड़ियां है। आओ सज्जाद की मदद करो बाबा। बाबा मुझसे जनाजा नहीं उठता। उसका जनाजा जिसके बाप की मैयत 3 दिन तक बेगौरों का भरभर। सज्जाद को जहर दिया गया, मोहम्मद बाकिर ने गुस्ल दिया। चीख मार के रोए। किसी ने पूछा मौला क्यों रोते? कहा मेरे बाबा के गले में उस इमाम का जनाजा अजब नहीं जब जनाजा उठाओ इमाम ने करबला की तरफ रुख किया हो। बाबा सज्जाद को माफ करना, आपका जनाजा बेकार हो। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह।